हैं वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं करहल से। विनीत, देखिए करहल एक ऐसी सीट है जहां पर बीजेपी के लिए लगभग नामुमकिन है कि वो सीट से जीत जाए। रुझानों की बात करें तो यहाँ पर तस्वीर भी ऐसी दिखाई दे रही है, क्योंकि जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप यादव वो भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली ये है कि समाजवादी पार्टी जानती है कि उस समाजवादी पार्टी का गढ़ है, उसके बावजूद हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर पूरा सपा परिवार समाजवादी पार्टी का करहल सीट पर पड़ा रहा प्रचार प्रसार के लिए। उन्होंने हल्के में नहीं लिया ये चुनाव। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और अगर हम करहल सीट की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको अपडेट दे देता हूं। 5वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और 7,938 वोटों से तेज प्रताप यादव इस समय आगे चल रहे हैं और अनुजेश यादव पीछे चल रहे हैं। लेकिन यहां मैं आपको एक बात बताता चलूं, जैसा कि आप बता रहे हैं कि परिवार और यहां पर साख और नाक की जो लड़ाई है वो देखने को मिल रही है। लेकिन अभी जो क्षेत्र खुला है, जिस क्षेत्र की इस समय काउंटिंग हुई है, वो करहल क्षेत्र था, जो कि प्रॉपर समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। अगर हम घिरोर की बात करें तो वो भी गिनती जो है वो आगे खुलने वाली है। तो हो सकता है कुछ वोटों का अंतर, जैसा मैं शुरू से आपसे कह रहा हूं कि हो सकता है कुछ उलटफेर कम ज्यादा संख्या हो सकती है, लेकिन लगातार समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। अब देखिए 6वें राउंड का जो है वो इस समय बताया जा रहा है और जल्द हम परिणाम आपको देंगे कि देखिए तेज प्रताप सिंह को 3268 इस समय 6वें राउंड में मिले हैं। तो और कुल मिलाकर तो अगर इसको हम माइनस करेंगे तो जाहिर सी बात है कि 8,000 से ज्यादा वोटों से इस समय तेज प्रताप आगे चल रहे हैं। ये संख्या लगातार शुरुआत से बैलेट पेपर की गिनती से 8 बजे से लगातार चली आ रही है। और डीएम अभी अंजनी कुमार हमसे बात करते थे, निजी स्टेट से उन्होंने खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि 12 से 1 बजे के आसपास ये है सभी 14 राउंडों की गिनती जो है वो पूरी कर ली जाएंगी और उस समय ये तय हो जाएगा कि इस करहल विधानसभा पे कौन राज करेगा। और समाजवादी पार्टी जैसा कि शुरू से गढ़ रही है, पल पल का अपडेट आपसे लेते रहेंगे, चूंकि देखिए जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है रुझानों में जो तस्वीर है वो भी लगातार बदलती जा रही है। हमारे साथ निखिल भी कटेरी से जुड़े हुए हैं। निखिल, आपका रुख करते हो, चूंकि देखिए कटेरी ऐसी सीट है जहां पर बीजेपी ने एक लंबे अरसे से अभी सूखा झेला है और झेल भी रही है। और कटेरी सीट को लेकर हमेशा यही कहा जाता है कि अगर वहां पर जनता, हालांकि वो किसी और पार्टी के पक्ष में नहीं जाती है, क्योंकि 30 साल 3 दशक का समय काफी लंबा समय होता है। अगर आप समझिए जनता एक पार्टी के खिलाफ 30 साल से वोट देती हुई आ रही है, तो वहां पर कुछ उलटफेर करना, वहां कुछ ऐसा मैजिक कायम करना, वो अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। लेकिन अभी की क्या तस्वीर है, अभी के क्या आंकड़े हैं और क्या ये तस्वीर, क्या ये रुझान हम आगे भी देखेंगे? देखिए मैं जो काउंटिंग स्टेशन है उसके ठीक बाहर मौजूद हूं और अभी तक जो तस्वीरें हैं वो तीसरे चरण की मतगणना चल रही है। और इस मतगणना की अगर हम बात करें तो अभी तक जो 2 चरण की मतगणना हुई है उसमें भारतीय जनता पार्टी जो है वो बढ़त बनाए हुई है और ये चौंकाने वाला जो है वो परिणाम दिखाई पड़ रहा है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात करें हम, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लिए बात करें, लंबे समय से समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर इस कटहरी विधानसभा पर अपना कब्जा रखा। लेकिन जो इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति से काम किया है उसी का परिणाम है शायद कि ये जो रिजल्ट, जो रुझान आ रहे हैं वो इस बात का संकेत दे रहे हैं कि आने वाले समय पे जहां पर समाजवादी पार्टी साइकिल या कभी बहुजन समाज पार्टी का बहुत मजबूत गढ़ माना जाता रहा है, वहां इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है वो बढ़त बनाए हुई है। तो बीजेपी की बहुत सफल रणनीति अगर आप कहें तो अम्बेडकर नगर कटहरी में वो दिखाई पड़ रही है। हालांकि भी बहुत इनिशियल स्टेज के जो परिणाम है वो आ रहे हैं, पहले और दूसरे चरण के परिणाम आए हैं, तीसरे चरण की मतगणना चल रही है, तो थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन तस्वीरें इस तरह से दिखाई पड़ रही हैं कि हो सकता है कि चौंकाने वाली हों। जी बिल्कुल निखिल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। उमाकांत जी भी लगातार जुड़े हुए, उनका भी रुख कर लेते हैं। चूंकि देखिए करहल, कुंदरकी, कटेरी, ये 3 वो ऐसी सीट है जो कि समाजवादी पार्टी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी ने भी बिना कोई शक के यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत की है। लेकिन यहाँ पर जो निखिल जिक्र कर रहे थे हमारे सहयोगी ग्राउंड से जुड़े हुए उमाकांत जी, कि जिस मॉडल के तहत, जिस रणनीति के तहत बीजेपी ने यहाँ पर काम किया है, शायद उसका थोड़ा बहुत ही सही, रुझानों में ही सही, मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। चूंकि हम रामपुर मॉडल का जिक्र करते हैं और रामपुर मॉडल के आधार पर चाहे कटेरी हो, कुंदरकी हो, करहल हो या फिर सीसामऊ हो, वहां बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। यानी समाजवादी पार्टी का जो गढ़ है उसमें बीजेपी इस बार पूरे तरीके से उस किले को फतेह करने में जुटी हुई है। आप किस तरीके से कटेरी या फिर इनके अलावा ये जो तमाम सीटें हैं उनकी बदलती हुई तस्वीर को आप कैसे देखते हैं, और एक लंबे समय से जो पार्टी यहां पर बैठी हुई है उसके उपलक्ष्य में भी?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो काम करने का जो तरीका है, उनके संगठन की क्षमता है, ग्रास रूट पर जो बूथ लेवल पर, जो पन्ना प्रमुख लेवल पर जिस तरह से वोटर्स को फोकस करते हैं, वो बड़ा अद्भुत है। और दूसरी जो पार्टियां हैं, मुझे लग रहा है कि वो पार्टियां संगठन के मामले में, संसाधनों के मामले में भाजपा के सामने बड़ी कमजोर पड़ती हैं। तीसरी बात है कि देखिए, शासन प्रशासन भाजपा का है, लगभग सारी जगह, एक दो जगह छोड़ करके सारी जगह किस तरह की घटनाएं पुलिस और प्रशासन की ज्यादतियां नजर आई हैं और इलेक्शन कमीशन ने उसका संज्ञान लिया, कार्रवाई भी की है। तो जाहिर सी बात है कि देखिए, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग की भी शिकायतें आई हैं और कार्रवाई हुई है। ऐसा नहीं कि शिकायतें हुई हैं। इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर्स ने रिपोर्ट दी और उस पर कार्रवाई हुई है। तो मुझे दूसरी बात है कि जो आपने प्रश्न किया है कि जो भारतीय जनता पार्टी का ये जो ट्रेंड है, उन्होंने उन इलाकों में आगे चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि देखिए बीजेपी हमेशा अपने चुनावों की रणनीति को लेकर खास तौर पर चर्चा में रहती है और हमेशा ये बीजेपी के लिए कहा जाता है कि वो किसी भी चुनाव को छोटा नहीं लेती है, चाहे वो एमएलसी का चुनाव हो, एमएलए का चुनाव हो, यहां तक कि नगर निगम का भी चुनाव क्यों ना हो, बीजेपी जोर शोर से प्रसार करती है। आप सभी बने रहें।